गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं केएम शर्मा आप सबका शनिवार 1 अगस्त को फिर से स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। ठीक 9 बजे हम लोग हमेशा एक नए सब्जेक्ट के साथ होते हैं और वो सब्जेक्ट लाते हैं कैसे हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ लाए, सभी दोस्त आगे बढ़े। एक ये मन में भावना है और इसी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। एक परिवार है, कोई बॉम्बे से है, कोई पुणे से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई दिल्ली से और फरीदाबाद से। कितनी सारी जगह से इस टेक्नोलॉजी के कारण हम जुड़ गए हैं। क्या ऐसे ही आप अपने क्लाइंट के दिल में भी हैं? हमारा एटीट्यूड क्या है दोस्तों? ऑल ओवर इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की मीटिंग हो रही थी कि ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत है, जाम लगे रहते हैं, क्या किया जाए। तो वहां पर एक कंट्री के मिनिस्टर खड़े हुए कहने लगे हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें क्या पता चला, जिस मेन सिटी में, मेट्रो सिटी में हमने सख्ती की हुई है, इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ये ट्रैफिक नियम का पालन करना पड़ेगा। वहां पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था फिर भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमने साइड वाले, जो साथ वाले, जैसे दिल्ली और एनसीआर, हमने वहां कहा है आपको इंस्ट्रक्शन नहीं है, एडवाइस है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करोगे तो एक्सीडेंट होने के कम चांस है। और इंटीरियर गए, वहां पर उनकी से कहा गया आप देखो आपने क्या करना है। तो मिनिस्टर ने उनको बताया मेन सिटी में एक्सीडेंट कम होते हैं क्योंकि लोगों को इंस्ट्रक्शन है, फॉलो करना पड़ेगा। पास वाले सिटीज में पॉपुलेशन कम है, उनको एडवाइस की गई तो काफी लोग उसे मानते हो, वहां भी एक्सीडेंट कम है। लेकिन जहां एडवाइस भी नहीं की गई, खाली वो लोग रेड लाइट को ऐसे समझते हैं जैसे क्रिसमस का ट्री हो, कभी लाल हो रहा है, कभी पीला हो रहा है, कभी ग्रीन हो रहा है, उन्होंने खिलौना बना लिया। एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड क्या है, वो ही हमारी लाइफ को एक रास्ते पर ले चलता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड में हैं तो आप पॉजिटिव चल रहे हैं, चलना तो है ही। आप नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव की तरफ चलेंगे। तो आपने डिसाइड करना है आपका एटीट्यूड, आप किस साइड चलना चाहते हो, सक्सेस की तरफ या पीछे की तरफ। मैं नेगेटिव नहीं कहता, या तो आप आगे बढ़ते रहिए। आपने कहा भाई मैं तो यहां स्टेबल हो गया, अब मैं इससे तेज नहीं चलूंगा, मैं इससे ज्यादा बिजनेस नहीं करूंगा, मैं तो सेटिस्फाइड हूं। आप जानते हैं क्या होगा, आपको लगेगा मैं तो स्टेबल हूं, धीरे धीरे आपसे पीछे वाले आगे निकलने लगेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप पीछे होते चले गए। आप अपने हिसाब से स्टेबल थे, दुनिया ने आपको पीछे छोड़ दिया। आप क्या चाहते हो, मैं धीरे धीरे ब्रांच में पीछे आता जाऊं, डिवीजन में पीछे आता जाऊं? डिसीजन आपके हाथ में, आपने सोचना है। बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आते हैं, मेरे पास दिन में कई फोन आने लग गए। अब कुछ लोग सुना, अपने काम में लग गए, कुछ लोग उसे लाइफ में उतारने लग गए। और लाइफ में उतारने वालों में वगेश हैं, मनोज जी हैं, अरविंद हैं, मानक चंद जी हैं, ये लोग लाइफ में उतारने लग गए तो इनकी लाइफ में चेंज आने लगा। रामकिशोर पांडे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों? उन्होंने सोचा जो कहा है वो करना है। लेकिन अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपके सामने खाना, टेस्टी खाना, आपको खुशबू आ रही है, रखा हुआ है, और आप उस कौर को तोड़ के मुंह में नहीं ले जा रहे, तो कितना भी बढ़िया खाना हो, कितने प्यार से बनाया हो, आपका पेट नहीं भरेगा। और आप कहोगे खाना तो बढ़िया, लेकिन पता नहीं क्या कमी है, मेरा पेट नहीं भर रहा। आप कहोगे मैं कोर्स में तो आया, मैंने यूट्यूब तो सुना रोज रात को 9 बजे, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा। दोस्त इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि हमने उसे एक्टिविटी में नहीं लिया। तो आज प्रण कर लीजिए, जिस साथी ने अभी इस चीज को नहीं शुरू किया, आज प्रण कर लीजिए मैं अपने काम को आज इसी समय से एक्टिविटी में ढालता हूं। आज दिन में एक फ्रेंड का फोन आया, सर मुझे एमडीआरटी करनी है। मैंने कहा हो जाएगी सर, मैंने अभी तक एमडीआरटी नहीं करी है, इस साल मुझे एमडीआरटी करनी है, 5.5 महीने बचे हैं, मैं क्या करूं? मेरा सजेशन था तो एमडीआरटी की तैयारी करो। और वो जोर से हंसा फोन के ऊपर, कहता सर आपसे मैं मजाक करने को नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूं, मुझे एमडीआरटी करनी है, मैंने कभी एक भी नहीं करी यार, आप कहते हैं 2 करो। मैंने कहा यस, मैं फिर से कह रहा हूं 2 करो। कारण है दोस्त मेरे, आपने एमडीआरटी की तैयारी शुरू करी, एक एमडीआरटी करनी है, उसके लिए लगभग 7.5 लाख का कमीशन करना है। अब आप क्या पॉसिबिलिटी है,
आप अगर पूरा दम लगा देते हो लेकिन आपको पता मुझे एमडीआरटी करनी है, तो एमडीआरटी तक पहुंच सकते हो या उससे कम पहुंच सकते हो। कम मीन्स अगर 100 रुपए का भी कमीशन आपके टारगेट से कम रह गया तो आपकी एमडीआरटी गई। लेकिन अगर आप 2 एमडीआरटी की तैयारी करते हो तो आपको दो डबल नहीं 1.5 गुना दौड़ भाग करनी पड़ेगी, 1.5 गुना अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, डबल डबल के लिए डबल नहीं 1.5 गुना। और उससे क्या होगा, आप कम से कम अपनी इस एमडीआरटी को तो क्रॉस कर जाओगे। अच्छा, पॉसिबल है यही होगा ना दोस्तों कि अगर हमें एक एमडीआरटी करनी तो 2 एमडीआरटी की तैयारी करनी है, अगर हमें सीओटी करनी है तो हमें टीओटी की तैयारी करनी है, तो सीओटी गारंटी से होगी। तो आप जो भी करना चाह रहे हो उससे डबल का टारगेट कर दीजिए, आपकी एमडीआरटी अपने आप होने वाली है। आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस। होता क्या है, आपको पता है आपको गोल यहां आ गया, आप हल्के हो गए, लेकिन आपको पता है मेरा गोल यहां है, तो आप लगातार कब उस गोल को पार कर जाते हो पता ही नहीं चलता। एक व्यक्ति कोल्ड स्टोरेज में काम कर रहा था, गलती से शाम को कोल्ड स्टोरेज का जो गार्ड था वो उसको अंदर ही बंद करके चला गया, और वो व्यक्ति समझ गया अब मेरी मौत निश्चित है, मैं इस कोल्ड स्टोरेज में जम जाऊंगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता। और उसकी एक छठी इंद्री चल रही थी, क्या करूं। वो एक पॉजिटिव व्यक्ति था, उसने कहा मुझे रास्ता चाहिए, मैं किसी तरह से बच जाऊं, सुबह तक कोल्ड स्टोरेज खुलेगा, बस ये रात काटनी। सोचते सोचते दिमाग में आया और उसने क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया लगातार अपनी जगह पे, उस जहां भी जगह मिली भागता रहा भागता रहा। सारी रात उसका शरीर गर्म रहा क्योंकि दौड़ रहा था। सुबह गार्ड दोबारा आया, उसने दरवाजा खोला, वो व्यक्ति तो दौड़ ही रहा था, सीधा दौड़ते हुए बाहर निकल गया। गार्ड भी नहीं समझ पाया क्या हुआ, लेकिन क्योंकि वो एक एक्टिविटी कर रहा था वो आगे निकल गया। दोस्तों, अगर आप भी एक्टिविटी करते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब मेरी डबल एमडीआरटी होगी, सीओटी होगी। और एक अच्छी खबर इसके साथ ही, मैं ट्राई कर रहा हूं इस हफ्ते, हमें भगवान से प्रार्थना करने के साथ साथ प्रयास करना बहुत जरूरी है। भगवान से तो प्रार्थना करते रहे, पर प्रयास किया ही नहीं, पूजा में बैठे रह गए। नहीं, ईश्वर कहता है तू कर्म कर। एक व्यक्ति हमेशा शिव जी की प्रार्थना क्या करता था, हे ईश्वर मुझे छप्पर फाड़ के दे। उसने कहीं से सुना होगा ना मुहावरा, छप्पर फाड़ के, तो शिव जी की प्रार्थना करता रोज, दिन में 4-4 बार 5 बार, शिव भगवान मुझे छप्पर फाड़ के दे, छप्पर फाड़ के दे। रोज पार्वती देखती ये शिव जी की प्रार्थना कर रहा है और ईश्वर इसको दे ही नहीं रहा। अब स्त्री की प्रार्थना, स्त्री का दिल, भले ही वो देवी थी, उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, पार्वती जी ने, आप इसको देते क्यों नहीं, ये बार बार कहता है छप्पर फाड़ के दे। शिव जी मुस्कुराए, मैं तो इसे देना चाह रहा हूं, छप्पर तो लगाए फाड़ूंगा तो तब। आपके लॉटरी का टिकट कब लगेगा, जब आप लॉटरी खरीदोगे। आपकी एमडीआरटी कब होगी, जब आप लोगों से मिलोगे। एमडीआरटी करने के लिए केवल ईश्वर की प्रार्थना, मन में संकल्प, संकल्प भी काम नहीं आएगा। आप संकल्प मत लो, लेकिन लगातार घर से बाहर निकलो, लगातार प्रेजेंटेशन देते चले जाओ। आज लास्ट में मैं आपको एक बड़ा आइडिया देने वाला हूं, जो अचानक मैं जब आज का अपना वीडियो बनाने के लिए पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया, बड़ा यूनिक आइडिया मैं देने वाला हूं आज। तो एमडीआरटी के लिए एक्टिविटी लगातार करते रहो। जैसे आप कोल्ड स्टोरेज में बंद हो गए, बस दौड़ना आपका काम है। कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खुलेगा, दौड़ते हो बाहर चल जाओ। लॉकडाउन लगभग खत्म हो गया, डर लोगों का निकल गया है, हम भी मीटिंग कर रहे हैं, आप भी मीटिंग कीजिए। अपनी कितने लोगों ने अपनी लिस्ट बनाई है, मैं शुरू से इस लिस्ट के बारे में बात करता हूं। क्या आप लोगों ने लिस्ट बनाई? आप जिस कंपनी के साथ है ना दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। आपकी कंपनी की गुडविल, इस समय भी जो डाटा है, अगर नहीं किसी को मिला है कि कितनी पॉलिसी करी, कितना प्रीमियम आया, तो मेरे से को मैसेज करें, मैं दे दूंगा। इस कंपनी की गुडविल में आप इतने चले जाओगे। एक व्यक्ति ने मर्सिडीज खरीदी, चलाई, बड़े दिल से खरीदी थी उसने, रेड कलर की मर्सिडीज, एक ही थी उस शोरूम के अंदर। लगभग 5 किलोमीटर गया, गाड़ी बंद हो गई। उसे बड़ी कोफ्त आई, उसने वहां पर फोन किया मर्सिडीज के शोरूम पे, क्या सर आपकी मर्सिडीज है, नाम कर रखा आपने और गाड़ी बंद हो गई। आके मैनेजर ने कहा अरे हो ही नहीं सकता, मर्सिडीज बंद है, वो भी 5 किलोमीटर पे, कौन सी गाड़ी लगे थे? सर लाल रंग की। लाल रंग की? मैनेजर चौंका। वो साइड में जो खड़ी थी, यस सर,
अरे भाई एक बार उसका बोनट खोल। बोनट खोला, उसमें इंजन ही नहीं। उस व्यक्ति ने कहा सर आपकी गाड़ी में तो इंजन ही नहीं। मैनेजर बोला तभी तो मैंने पूछा कौन सी गाड़ी ले गए थे। वो व्यक्ति बोला पर सर अगर मर्सिडीज में इंजन नहीं तो 5 किलोमीटर कैसे चली गई, ये तो चलनी नहीं थी। मैनेजर फोन पर ही मुस्कुरा और बोला दोस्त ये तो मर्सिडीज की गुडविल है, 5 किलोमीटर तो चलेगी। अरे आपकी एलआईसी की गुडविल की तो वर्ड में नाम है, वर्ड में। आप सोचो आपकी एलआईसी कितनी चलने वाली है, पर आप उसे चला रहे हो क्या? आपकी एजेंसी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, बेस्ट क्वालिटी आपके पास है, पर क्या आप बेस्ट क्वालिटी के ढंग से अपनी इस इंश्योरेंस की मर्सिडीज इंश्योरेंस के कैरियर को चला रहे हो? कभी सोचा? कई लोग कहते हैं सर मुझे इंश्योरेंस से इनकम नहीं हो रही, मेरे बैंक में पैसे नहीं आ रहे। आप जानते हो आपके बैंक में पैसे क्यों नहीं आ रहे? गलती इंश्योरेंस कंपनी की नहीं है, गलती बैंक की नहीं है। आपने एक छोटा सा काम नहीं किया, और वो काम है आप मीटिंग नहीं कर रहे। जब आपको लगता है मैं लगातार निकलने लगा हूं, मेरे को सबसे बढ़िया जानते हैं क्या हुआ है? ये जो ट्रेनिंग्स और यूट्यूब में शुरू किए, आज जब मैं आपसे बात करता हूं मेरी आत्मा कचोटती है। तू क्या कर रहा है? इन सबको सिखा रहा है, खुद क्या कर रहा है? और मुझे निकलना पड़ता है, मुझे निकलना पड़ता है दोस्तों। और वहां से मेरा काम आपके साथ साथ आने लगा है। कल भी मैं 1,08,000 का रेगुलर प्रीमियम लाया था। अभी उससे पहले मैंने सिंगल जीवन शांति बेची। उससे पहले 2 बचत का आया। मैं लगातार आप लोगों के कारण काम करने लगा हूं। मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूं, जो लोग भी मेरे सेशन में आते हैं यूट्यूब के या मेरे क्लास उसमें आने लगे, मैं आप सबको थैंक्स करता हूं। अभी आज फिर मैं मिला हूं एक जगह, ट्यूसडे मेरे को प्रेजेंटेशन देनी है, बड़ी प्रेजेंटेशन है। तो दोस्तों यही मैं आपसे भी चाहता हूं, क्या आप मास्टर बनना चाहते हो इंश्योरेंस के? कितने लोग मास्टर बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं इंश्योरेंस के अंदर? तो मैं अभी आपको एक फार्मूला देता हूं, जो लोग चाहते हैं यस हमें मास्टर बनना है, दोबारा से एक बार करिएगा। अगर आप चाहते हो कि आप मास्टर बन जाएं इंश्योरेंस के अंदर, एमबीए बन जाएं, तो इसका मतलब है एमबीए मींस मुझे बेचना आता है। क्या आप ये डिग्री एमबीए की इंश्योरेंस में लेना चाहते हो? तो दोस्त किसी एक चीज में परफेक्ट हो जाओ। एक चीज इंश्योरेंस के अंदर, इंश्योरेंस के बिजनेस में आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग, फिर कॉलिंग, फिर अपॉइंटमेंट, फिर मीटिंग, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। क्लोजिंग हुई तो पॉलिसी डिलीवरी एंड रेफरेंस। ये सारी चीजें इसके अंदर है। आप किसी एक चीज के भी मास्टर बन जाइए। लाइक आप प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर बन गए। आप सब जानना चाह रहे हैं ना एमबीए? एमबीए का मतलब है एमबीए इन इंश्योरेंस मींस मुझे बेचना आता है इंश्योरेंस। तो आप, मैं मानता हूं, मान लो आप प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर बन गए, अब क्या फायदा होगा? आपने प्रोस्पेक्टिंग करी पूरे दिन, 100 नंबर ले आए, क्या करोगे उसका? आपको कॉल तो करनी पड़ेगी ना। जब कॉल करोगे तो अपॉइंटमेंट आएगा। तो आप प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर बने तो कॉलिंग के अपने आप बन गए, क्योंकि उस डाटा पर कॉलिंग करनी है। कॉलिंग करने से अपॉइंटमेंट हुए, तो इधर आप कॉलिंग के बने मास्टर, इधर आप अपॉइंटमेंट के बन गए। अपॉइंटमेंट में गए, मीटिंग में गए तो प्रेजेंटेशन दोगे, तो प्रेजेंटेशन के मास्टर बन गए। प्रेजेंटेशन दोगे तो क्लाइंट आपसे ऑब्जेक्शन करेगा, आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, आप उनके जवाब दोगे। जवाब दोगे तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख गए। क्लाइंट ने कहा मुझे 4 दिन बाद मिलना, 6 दिन बाद मिलना, आपने फॉलोअप किया, अब फॉलोअप के मास्टर बन गए। फॉलोअप के बाद पॉलिसी सेल हुई, आप उसकी पॉलिसी डिलीवरी करने गए। ये बिल्कुल पॉलिसी डिलीवरी एक बड़ा सब्जेक्ट है जो मैं अपने एडवांस लेवल में करता हूं। लेकिन पॉलिसी डिलीवरी के बाद अब आपने क्लाइंट से रेफरेंस मांगा, आप रेफरेंस लिया, आप रेफरेंस लेने के मास्टर बन गए, और ये रेफरेंस फिर साइकिल बन गई प्रोस्पेक्टिंग की, फिर आपने कॉल की, फिर वही सारा साइकिल चल गया। तो आप अगर किसी एक चीज के भी मास्टर बन जाते हो, आप पूरे बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस के मास्टर बन जाते हो। क्या आप चाहोगे कि यस मुझे इंश्योरेंस बिजनेस में मास्टर बनना है? अगर आप चाहते हो तो दोस्तों आप एक चीज, मैं केवल एक ही चीज कर रहा हूं, मैं 10 चीज की बात नहीं कर रहा, उसकी जिम्मेदारी लीजिए, उसके मास्टर बनने की ट्राई कीजिए। क्योंकि किसी और के भरोसे बिजनेस नहीं होता, बिजनेस आपको करना है। आप किसी को साथ लेके चल सकते हो, लेकिन अगर आपको बंदूक चलानी है तो कंधा आपको अपना रखना पड़ेगा।
दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक नहीं चलाई जाती। आपकी सफलता, आपकी इंश्योरेंस की एजेंसी की सफलता केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? केवल और केवल, अगर मैं हूं तो केएम शर्मा की, अगर महादेव जी हैं तो उनकी, मनोज है तो उनकी, वगेश है उनकी, सलीम है उनकी, आप सबकी जिम्मेदारी है। विनय, अरविंद, आप सबकी अपनी एजेंसी की जिम्मेदारी है, आपको लेनी पड़ेगी। आज मुझे पूना से कॉल आई, सर मैंने कहीं से आपके बारे में सुना है और मैं इस बिजनेस में आना चाहता हूं, क्या आप मुझे पूना हेल्प कर दोगे? दोस्तों बड़ा अच्छा लगा। मेरे पास तलरेजा सर का नंबर था पूना का, अगर कोई वहां के एजेंट है तो जानते होंगे, तलरेजा सर वहां के नंबर 1 डीओ हैं। मैंने कहा यस, मुझे अच्छा लगा पूना से कोई व्यक्ति मेरे से रेफरेंस लेके बात कर रहा है। श्याम सुंदर जी आज मथुरा में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है, खुशी होती है। वो व्यक्ति को एमएनसी में काम करते हुए लगा कि इंश्योरेंस करना बहुत अच्छा है, कहीं से शायद वो यूट्यूब से जुड़े हुए थे। ऐसे ही मैं चाहता हूं आप लोगों के उदाहरण बन जाएं और वहां से मास्टर बन जाएं। मैं एक चीज कहता हूं, आप सुबह उठते हो, क्या आपको लगता नहीं कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मेरी जिंदगी बन जाए? एक हिरन जब जंगल में जागता है तो उसको पता है मुझे आज शेर से तेज दौड़ना है, और अगर नहीं दौड़ूंगा तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या कभी आपने सोचा आज मुझे इंश्योरेंस के लिए करना है, क्योंकि अगर मैंने आज नहीं किया तो कोई और एजेंट मेरे से आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। हिरन पीछे रह जाता है तो शेर उसे मार देता है, या इंश्योरेंस एजेंसी मारती तो नहीं, लेकिन जो बैंक में पैसे ट्रांसफर करने थे, जो आपकी रेस्पेक्ट करनी थी, वो नहीं होती। क्या आप चाहोगे आपके बैंक में जो पैसा ट्रांसफर होना था वो ना हो? जो आपके गले में ब्रांच मैनेजर सर माला डालने वाले थे, वो किसी और के गले में डल जाए? क्या सोचते हो आप? आप उस माला को अपने गले में देखना चाहते हो या किसी और के? अगर आपको अपने गले में माला चाहिए तो काम भी आपको करना पड़ेगा, अपने कंधे पर बंदूक रखनी पड़ेगी। और नहीं तो जैसे हिरन पीछे रह गया तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। हमारी एजेंसी के भी साथ यही होता है। तो आपने अगर आज पॉलिसी नहीं की, आज आपने मीटिंग नहीं की, तो समझ लो आप हिरन से की तरह पीछे रह गए हो और आपकी एजेंसी खतरे में है। वहां हिरन की जान खतरे में है, या हमारी एजेंसी या हमारा नंबर 1 होना खतरे में है। सच में आप चाहते हो ना कि मुझे इंश्योरेंस बिजनेस में सफलता मिले? है ये इच्छा कि हाँ मैं इंश्योरेंस में मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हो? इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत आसान दोस्तों। में आज मेरे पास चंडीगढ़ से फोन आया था, सर मैं वो आज हमारे क्लास में थे, सर आप बिल्कुल देसी ढंग से समझाते हो। भाई मैं जो करता हूं वो बोलता हूं, मैं खुद एजेंट हूं और आपको भी वही करने को कहता हूं। तो मेरा तो देसी ढंग हो गई, मुझे बड़े बड़े शब्द बोल करके काम नहीं करना, मैं तो बहुत सीधे सीधे शब्द बोलूंगा। सीधा रास्ता बेस्ट रास्ता होता है। आप भी सक्सेस चाहते हो, मैं भी सक्सेस चाहता हूं, हमें सीधा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। क्लाइंट को वो भाषा बोलनी पड़ेगी जो क्लाइंट की समझ में आए। तो अगर आप अपनी इंश्योरेंस एजेंसी में सक्सेस चाहते हो तो मैं आज आपको एक बात कह रहा हूं जो आप अपने बच्चों से बात करते हो। आप अपने बच्चों से क्या कहते हो? अच्छे बच्चों के साथ रहना, अच्छी संगत में रहना, जो बच्चे खूब पढ़ते हो उनके साथ रहना, कहते हो ना? जितने भी पेरेंट्स से बताइए, कहते हो ये बात? तो बस मैं आपसे वो बात कर रहा हूं। मैं मैक्सिमम लोगों से, अगर ये सोचो मैं बड़ा भाई हूं, तो मैं बड़े भाई के तौर पे आज आपसे कहता हूं, अगर आपको अपनी एजेंसी में नंबर 1 बनना है, आगे बढ़ना है, तो आज से आप भी अच्छे बच्चे मीन्स पूरे एडवाइजर के साथ रहिए जो आपसे ज्यादा काम करते हैं। बस एक छोटा सा देसी फार्मूला। पुणे डीओ सर से, ये जरूरी नहीं कि केवल आपके डीओ सर, सभी डीओ सर के साथ बैठिए, उठिए और अपने से ज्यादा काम करने वाले के पास बैठिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन अपने ब्रांच मैनेजर सर के पास जाइए, सर मुझे कुछ प्लानिंग दीजिए, मैं बड़ा काम करना चाहता हूं। बस इतना फार्मूला कह रहा हूं, बिल्कुल देसी। और उन नए बड़े काम करने वाले एजेंट के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको एक टेक्निक देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं काम करना चाहता हूं, पूरा टाइम मेरा डिस्टर्ब रहता है। मैं आज आपको एक बहुत अनाड़ी वाली टेक्निक दे रहा हूं। आप चाहते हो कि मेरा ध्यान केवल सेल पे रहे?
आज बाजार से 2 रबड़ बैंड लीजिए बड़े वाले और एक अपने हाथ में डाल लीजिए और एक आपको जो बच्चा प्यारा लगता है, उसको दे दीजिए। अपनी वाइफ के गले में डाल दीजिए। गले में नहीं, हाथ में डाल लीजिए। आपकी मदर है तो एक उनके में डाल दीजिए। अब क्या करना है, ये टेक्निक आप कहोगे टेक्निक तो मैंने किसी ट्रेनिंग में नहीं सुनी, एमडीआई गुड़गांव नहीं सुनाई, बहुत सारी जगह हमने ट्रेनिंग ली। जब आप कोई काम करने बैठे, सोचिए क्या ये काम मेरे सेल्स से रिलेटेड है, इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ाएगा? ये सोचिए। नहीं बढ़ाएगा, उस रबड़ बैंड को जोर से खींचिए और छोड़ दीजिए, लगे आपके हाथ पे। ये काम मेरे बिजनेस को नहीं बढ़ा रहा, रबड़ बैंड छोड़िए, दर्द हो, ओह नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। पूरे दिन ये एक्सरसाइज, जब तक आप केवल सेल्स पर नहीं चले जाते। जैसे ही कोई काम कर रहे हो, ये मेरे सेल्स को बढ़ाएगा, नहीं, छोड़ दीजिए, लगे आपके हाथ पर। और दूसरा जो मैंने रबड़ बैंड का है, जो मैंने कहा अपनी मदर के हाथ में, अपनी वाइफ के हाथ में, उनसे कहिए मैं जब घर में घुसूं तो मुझसे पूछिए, मैंने रोज 3 मीटिंग करनी है, मुझसे पूछिए क्या मैंने 3 मीटिंग करी, मैं जवाब देता हूं 2 मीटिंग करी, रबड़ बैंड खींचिए, एक बार अपने मान लीजिए। आपकी गलती की सजा आपके सबसे प्यारे, आपका बच्चा, आपकी वाइफ, आपकी मदर, मैंने एक भी मीटिंग नहीं करी, 3 बार छोड़िए, दर्द कीजिए अपने को मेरे सामने। दोस्तों आप अपने को धिक्कारोगे, आपको लगेगा मेरे कारण ये कष्ट सह रही है, नहीं मैं कल से 3 मीटिंग करूंगा। आपकी गैरत जगनी चाहिए। इस रबड़ बैंड को आज, मैं तो कहता हूं सेशन खत्म होते ही आज ही लाइए, एक खुद पहनिए और एक अपने घर में जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनको पहनाइए और ये टेक्निक अपनाइए। कल मुझे जवाब दीजिए इसी सेशन में, यस क्या इफेक्ट आया। दोस्तों क्या आपने अपने हर क्लाइंट को हर प्लान बता दिया है? जो मैं कह रहा था एक टेक्निक लास्ट तक आते आते दूंगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने अपने हर क्लाइंट को अब प्लान बताया? लाइक जीवन उमंग आया, क्या बताया आपने? तो आज मैं आपसे एक काम कह रहा हूं, ये असाइनमेंट मान लीजिए। मैं यहाँ इंश्योरेंस के लिए मोटिवेशन करके मुझे यूट्यूब पर लाइक और एडवर्टाइजमेंट कोई मतलब नहीं है। मेरे दोस्तों के बैंक में पैसा कितना आ रहा है वो मुझे सुख देगा। तो मैं आपको आज कहता हूं, रोज अपने क्लाइंट की लिस्ट बनाइए, डेट ऑफ बर्थ आपके पास होगी, कोई भी एक प्लान लाइक जीवन उमंग है या जीवन लाभ है, किसी की प्रेजेंटेशन बनाइए और उनको भेजना शुरू कीजिए। 5-5 रोज बनाइए, 4 जितनी मीटिंग आप कर सकते हो, जितनी मीटिंग आप कर सकते हो उतने बनाइए, उनको भेजिए और चौथे दिन से फॉलोअप। सर मैंने भेजा था, मैं आपको केवल समझाने आ रहा हूं, सर मैं केवल समझाने आ रहा हूं, केवल समझाने आ रहा हूं, केवल समझाने आ रहा हूं। हर रोज 4 आदमी को समझाओ। आपके पास मान लो 200 क्लाइंट है, आपने 200 क्लाइंट में से जो पुराने क्लाइंट है आपके साथ जुड़े हुए हैं, मान लीजिए सबको जीवन उमंग की प्रेजेंटेशन दी, 1-1 लाख रुपए की। 200 में से कितने लोग ले सकते हैं? कोई मैसेज डालेगा यहाँ पर, कितने लोग ले सकते हैं? बस मेरा जवाब आपको मिल जाएगा। 200 लोग हैं, आप 4 मीटिंग रोज कर सकते हैं, सबको 1-1 लाख की प्रेजेंटेशन दी। कम से कम, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम कितने लोग आपको वो प्रेजेंटेशन देने के बाद आप उनको समझाते हो? आप कम से कम कह रहा हूं, आपको लगता है 25-25, 50-50, जितने लगते हैं 40-43, मुझे जवाब चाहिए। ये एक्सरसाइज आपकी जिंदगी बदल देगी। केसर कह रहे हैं 40, रघुवीर कह रहे हैं 100। रघुवीर 100 का मतलब जानते हो आप? 4 एमडीआरटी। मानक चंद जी कह रहे हैं 20, मानक चंद जी विद बोनस आपकी एमडीआरटी है। तपन कह रहे हैं 20, तपन 20 मीन्स विद बोनस आपकी एमडीआरटी है। सुनील चावला जी 50, 50 लाख मीन्स 2 एमडीआरटी है। सुनील चावला जी, आपको पता ही नहीं आप किस जगह पर बैठे हो। आप एक गोल्ड माइन पर बैठे हो दोस्तों, और गोल्ड माइन के ऊपर बैठ के चारों तरफ ढूंढते हो, अरे कोई नया क्लाइंट है क्या, अरे कोई नया क्लाइंट मिलेगा क्या, अरे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं? दोस्त उस गोल्ड माइन को खोलो, ढक्कन खोलना है, अंदर सोना ही सोना भरा है। तो मैं आज आप सबको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, और वो असाइनमेंट होगा, अपने क्लाइंटों की लिस्ट बनाइए। आपको लगता है मैं 4 मीटिंग रोज कर सकता हूं, 4 डालिए। चौथे दिन से हर एक के पास उसकी एक कॉपी अपने पास रखिए।
और हर एक को समझाना। सर मेरा ड्यूटी लगी है समझा करके आपके साइन लेके जमा करने। देसी तरीके से कह रहा हूं काम करने को, और ये मैं गारंटी कर रहा हूं आप 200 लोगों से मीटिंग कर लो, एमडीआरटी 100%। महादेव जी आपकी डबल एमडीआरटी है। श्याम सुंदर पालीवाल जी 5 लाख रुपए का प्रीमियम आपके पास आ रहा है। आप सोचिए हम कहां भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? लगातार लगातार लगातार। अच्छा, कोई 1 लाख देगा, कोई 50,000 भी दे सकता है। मैं तो कहता हूं 15,000 भी देगा तो क्या बुराई है। लेकिन ये जो चीज आएगी, ये आपकी लाइफ बदल देगी, आपको एक तरीका मिलेगा। और अगर आपने इसके साथ साथ जो मैं अभी अपने नेक्स्ट उसमें से हम बात करेंगे पॉलिसी डिलीवरी, अगर आपने सबसे तीन तीन रेफरेंस और रिकमेंडेशन करा ली तो चुटकी बजाते हुए सीओटी। क्या आप सीओटी करना चाहते हैं? और एक आज मैं बात करता हूं, मैं अपने सेशन में तो बहुत ज्यादा कहता हूं, प्रश्न पूछना आज का मेरा सब्जेक्ट भी है। क्या आपने इंश्योरेंस में प्रश्न पूछा? मैं हमेशा अपने सेशन अपनी क्लास में समझाता हूं, प्रश्न पूछिए क्लाइंट से। आज मैं आप सबसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आप सबने कभी अपने से प्रश्न पूछा? और प्रश्न क्या पूछना है? जिनके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे स्कूल में, या जिनके बच्चे पढ़ चुके हैं, मैं उन सबसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। और वो प्रश्न ये है, जब आपका बच्चा स्कूल से आता है, आप उससे पूछते हो आज क्या होमवर्क मिला? या आज का जो मेरा सेशन है वो आपके लिए, क्लाइंट के लिए नहीं है, क्लाइंट से क्या बात करनी है नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, आप अपने बच्चे से पूछते हो आज स्कूल से क्या होमवर्क मिला है? पूछते हो ना? क्या क्या किया पूछते हो? आज शाम को जब उससे पूछ लो तो अपने से पूछना, आज मैंने दिन भर क्या क्या किया। आप रात को सोते टाइम बच्चे से कहते हो तूने अपने स्कूल का होमवर्क कर लिया, कल तेरे को स्कूल में मैडम को दिखाना है, सर को दिखाना है। क्या आपने अपने से पूछ लिया मैंने कल की मीटिंग फिक्स कर ली है? नहीं तो वो रबड़ बैंड लगेगा जो आज मैंने आपको एक्सरसाइज दी है। तो आप अपने बच्चे से इतनी सारी चीज कर रहे हो, तेरे स्कूल में क्या हुआ, तेरे को होमवर्क क्या मिला, तूने होमवर्क किया नहीं किया, कल तेरी मैडम डांटेगी। आपने यही प्रश्न अपने से भी पूछना है। जब आप बच्चे की तरफ एक उंगली करते हो तो बाकी उंगली आपकी तरफ है। मैंने कल के लिए जो असाइनमेंट है मीटिंग फिक्स कर ली, मैंने सेल नहीं की इसका मतलब है मैंने होमवर्क नहीं किया। क्या आपने अपने से कभी प्रश्न पूछा? तो आज मैं कह रहा हूं प्रश्न बनाइए। आज तक मैं कहता था, आज तक क्या कहता था, क्लाइंट से पूछिए, क्लाइंट से क्वेश्चन बनाने की बात करता था, स्क्रिप्ट की बात करता था। आज मैं आपसे कह रहा हूं आप प्रश्न बनाइए अपने लिए। आज अपने गिरेबान में डांटना है। आज मैंने पूछना है क्या मैंने दिन भर क्या किया। मैंने अपने बच्चे से पूछा क्या क्या पढ़ाई हुई, मैंने दिन भर क्या 5 नंबर जोड़े, क्या मैंने 3 प्रेजेंटेशन दी, क्या मैंने कल का शेड्यूल बनाया। और अगर नहीं बनाया तो आपको लगता है बच्चा ढंग से पढ़ेगा नहीं, आप भी तो ढंग से अपनी एजेंसी नहीं चला पा रहे हो। क्या सोचते हो दोस्तों? यह प्रश्न पूछना क्या आपकी लाइफ चेंज कर सकता है? एटीट्यूड, बिजनेस के ओनर बन जाइए। मैंने कई बार अपने सेशन में कहा है अपने बिजनेस को सर्विस की तरह कीजिए और अपनी सर्विस को बिजनेस की तरह। मींस सर्विस को बिजनेस की तरह कैसे कि हम बिजनेसमैन हमेशा सोचता है मेरा बिजनेस बढ़ेगा कैसे। इस साल अगर 10 करोड़ की टर्नओवर थी तो अगली बार 12 की हो, 15 की हो, 20 की हो। क्या आपने कभी ऐसे सोचा कि मेरा बिजनेस ऑलवेज पॉजिटिव में जाए? क्या आपने कोई प्लानिंग करी कि मेरे बिजनेस की में क्या प्लानिंग हो, कैसे हो? कल जितने लोग भी एडवांस लेवल के इस समय यहाँ पर हैं, मैं सबसे चाहता हूं कल मैं सबसे पूछूंगा उन्होंने अपने बिजनेस की क्या प्लानिंग की है। मैं सभी लोगों से कह रहा हूं जो एडवांस लेवल के यहाँ पर है, कल सुबह हमारी जो 7:30 बजे से क्लास है उसमें सबसे पहले यही होगी कि आपने अपने बिजनेस के लिए कोई प्लानिंग करी बड़ी, उसके बाद असाइनमेंट पे बात होगी क्योंकि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का मेरा सब्जेक्ट था इंश्योरेंस में प्रश्न पूछने के लिए, और आज मैं आपके पास एक प्रश्न छोड़ता हुआ जा रहा हूं।
क्या आपने अपने से प्रश्न पूछा कि मैंने आज क्या किया और जो कल करना है वो होमवर्क पूरा किया? थैंक यू फ्रेंड्स। जो लोग भी नए आए हों, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग भी नए आए हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन लास्ट में कि हम लोग हर सैटरडे अपना एक फर्स्ट लेवल का कोर्स शुरू करते हैं। कोई भी जॉइन करना चाहे तो 501 ₹501 की फीस के साथ जमा कर सकता है, जो जुड़ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।